कैंपेनिंग हुई, बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत पार्टियों ने हाथ भी मिलाया, कहा ये भी एक्यूजेशन लगे आपकी पार्टी के ऊपर कि ये बी टीम है बीजेपी का। किस तरह से जवाब देना चाहेंगे अपने अपोजिशन से? ये सवाल इतने सॉरी टू से उनके इल्ज़ामात, उनकी एक्यूजेशन इतनी छोटी हैं कि उनका रेस्पॉन्ड करना अपनी इंसल्ट करने के बराबर है। 5.5 साल हम जेल में रहे, सख्तियों में हम रहे। ये दुर्भाग्य है बेसिकली वो पार्टियाँ, मैं समझ गया आप उमर साहब और PDP वगैरह की बात कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू हाइड देयर फेलियर्स। उन्होंने किया क्या? कश्मीर को तबाही के दाने पर लाने की सारी जिम्मेदारी उन पार्टियों की है। पावर में वो रहे, 5.5 साल बाहर वो रहे। क्या जम्मू कश्मीर का मुद्दा सिर्फ ये है कि NC को वोट मिले, PDP को वोट मिले? इट इज़ बिगर देन दैट। मुद्दा ये नहीं है। वो हर उस शख्स को, उस पार्टी को थ्रेट मानते हैं कि जो उनकी मोनोपोली वो चैलेंज करे। तो इंजीनियर सिंह के जेल से निकलने के बाद उन्हें लगा कि कोई उन्हें चैलेंज तो दे रहा है, इसलिए उनकी फ्रस्ट्रेशन है, आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। उमर अब्दुल्ला ने पहले भी बयान दिया, उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग थे, इंजीनियर राशिद के साथ साथ आसिया अंद्राबी थी, बहुत सारे लोग थे, 4-5 बड़े नाम थे जो फेमस हैं, उनको भी अंदर किया गया, लेकिन इंजीनियर राशिद को ही क्यों बेल पे आना पड़ा? ये उमर साहब को पहले कोर्ट से पूछना चाहिए। दूसरी बात, मुझ पर कोर्ट की बंदिशें हैं, वरना मैं आपसे क्या था कि मैं किस तरह झूठे केस में बंद हूँ। मैंने किया क्या है? आई हैव डन नथिंग रॉन्ग। और जब उमर अब्दुल्ला ऐसा कहते हैं तो इसका सीधा मतलब कि वो एक दिस इज द वर्स्ट थिंग ही कुड स्पीक। आप तो खुद समझ सकते हैं, उनका ये मतलब है कि हम जेल से बाहर ही ना आए, ताकि जो उनकी वो सियासी महल उनका है उसको कोई छेड़े ना। फिर मैं ये कहूँगा कि कश्मीरी उसको जवाब देंगे, बस आगे कुछ नहीं। आपके भाई साहब खुद हैं इस बार इलेक्शन में और लंगते सीट से हैं, किस तरह की उम्मीदें हैं? आपकी पार्टी कितने कैंडिडेट्स लग रहा है कि आप देखिए करेंगे? जनाब, आई गेव माई बेस्ट। 11 तारीख को जेल से हम छूटे, 15 दिन हमने पूरी कंपेन की, लेकिन कुछ चीज़ें थी, कुछ फैक्टर्स थी, कुछ प्लस पॉइंट्स, कुछ माइनस पॉइंट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि मुझे टाइम मिला नहीं। जब मैं छूटा तो 2 फेज़ के नॉमिनेशन पेपर्स पूरे हो चुके थे, साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर। तो अगर बेहतर होते तो शायद वी हैव मेड बेटर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, वी कुड हैव प्रॉपरली हमने प्लान किया होता। तो फिर भी उम्मीद है कि अच्छा ही होगा। लेट अस होप। जिस तरह 8 तारीख का वेट कीजिए। जिस तरह से 2 फेज़ की पोलिंग खत्म हो गए हैं, 3rd फेज़ है और पोलिंग परसेंटेज एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, किस तरह से देखते हैं बदलते हुए? पोलिंग परसेंटेज इसलिए ज़्यादा है कि लोग स्टेट ऑपरेशन का शिकार हैं, बोलने की आज़ादी नहीं है। 5.5 साल बल्कि 10 साल जब PDP ने पावर संभाला 2014 में, लोग तब से दबे हुए हैं। तो लोग अपने सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वोट भी उसका एक तरीका है। लोग तब्दीली चाहते हैं। लोग समझ चुके हैं कि अगर वो कुछ अचीव कर सकते हैं तो डेमोक्रेटिक मीन्स से ही अचीव कर सकते हैं। वायलेंस का एक अच्छी सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो स्टेट है, स्टेट पावरफुल होती है, स्टेट भी उसी हिसाब से रिस्पॉन्स करे।